बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कैलेंडर बनाना सीखने वाले हैं किसी भी ईयर का। कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं कि एंड द ईयर, आप कोई भी ईयर बताएंगे 2019 2020, तो देन उसका कंप्लीट पूरे का पूरा उस ईयर का कैलेंडर बन के आपके सामने आ जाएगा। इससे पहले दोस्तों 2 दिन पहले मैंने अभी 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं इसके रिलेटेड। एक ये कि फाइंड द फर्स्ट डे ऑफ एनी ईयर, कि किसी भी साल का जो पहला दिन होता है ये कैसे फाइंड करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया। वो इसलिए सिखाया क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो आधा पार्ट वो वाला अप्लाई होगा। देन अगर आप वो देख लेंगे तो आपको आसानी होगी इस वीडियो को समझने में। देन दूसरा भी मैंने पार्ट अभी कल ही अपलोड किया है, कल के दिन ही अपलोड किया है, और उसके अंदर मैंने ये समझाया था कैसे हम किसी भी ईयर के किसी भी स्पेसिफिक मंथ का कैलेंडर बना के लेके आते हैं। ओके, तो ये 2 वीडियोज़ दोस्तों अगर आप देख लेंगे तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से ये दोनों वीडियोज़ अगर देख लेंगे तो उससे आसानी ये होगी कि इस एडवांस चीज़ को समझने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे दोनों वीडियो। तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करवा लेते हैं जो जो हमें ज़रूरी चाहिए। ओके, देन होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर अप होगा। मैंने यहाँ पे 3 हेड फाइल इंक्लूड करवाई है, देन उसके बाद एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है, और ये मेन की बॉडी है। तो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। ओके, तो इसकी आई होपफुली आपको समझ है। देन हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल लूँगा ईयर के नाम से, जिसमें मैं यूज़र से ये पूछूंगा कि तुम किस ईयर का कैलेंडर प्रिंट करवाना चाहते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देन मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ। ठीक है, तो सी इन करके मैं ईयर वाले वेरिएबल में रखवा लूँगा। यहाँ तक ये होपफुली आपको क्लियर है। अब सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना है कि मेरे इस साल का, जिस साल का मैंने कैलेंडर बनाने लगा हूँ, इस साल का फर्स्ट डे कौन सा था। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा डे नाम से, जिसमें मैं मेरा जो भी फर्स्ट डे आएगा वो मैं इसमें सेव करवा लूँगा। ओके, ये सारे कंसेप्ट आपको आई होपफुली आते हैं अगर आप मेरी दोनों वीडियो देखी हुई हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं और दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट डे फाइंड करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और हमने काम करना है, वो ये कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे साल के अंदर जितने मंथ हैं, हर मंथ के अंदर कितने कितने डेज होते हैं। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इंट टाइप की एक अरे बनाएंगे। ओके, और उसकी साइज़ हम रखेंगे 12, क्योंकि हमारे इस साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। देन हर इंडेक्स के अंदर हम ईच मंथ के जो है डेज बताएंगे कि फॉर एग्जांपल जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, ऐसे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के लाइन रखी हुई है ताकि हमें ज़्यादा देर ना लगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखें इंट डेज अंडरस्कोर मंथ्स के नाम से मैंने एक अरे बनाई है जिसका साइज मैंने 12 रख दिया। और इसके अंदर मैंने क्या बताया कि मेरे साल के अंदर जितने मंथ हैं 12 के 12, उन हर मंथ के कितने मैक्सिमम डेज होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह। ओके, देन यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर है। देन उसके बाद दोस्तों मुझे एक अरे चाहिए जिसके अंदर मैं अपने मंथ के नाम प्रिंट करवाऊंगा। ओके, जिसके अंदर मैं अपने मंथ के नाम सेव करवा के रखूँगा कि फर्स्ट मेरा मंथ जनवरी होता है, दूसरा फरवरी, मार्च, ताकि वो जो मैंने स्क्रीन के ऊपर जब नाम प्रिंट करवाना है तो मेरे प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा मंथ है, इसका नाम क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक अरे बनाएंगे और उस अरे की हेल्प लेंगे नाम डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाटा भी एक अरे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं नाम सेव करवा लूँगा अपने मंथ्स के। ओके, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर अप होगा। तो ये मैं इसे सेव कर ली, यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने क्योंकि ये देखें इसमें क्या आ रही है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसलिए मैंने इसकी डाटा पे रखी है, स्ट्रिंग रखी है, और इसका नाम मैंने रख लिया मंथ्स के नाम से। ओके, और इसकी साइज़ भी 12, क्योंकि 12 मंथ होते हैं तो लिहाजा 12 साइज़। देन उस 12 इंडेक्स के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ओके, ये सारा मैंने नाम प्रिंट करवा दिया। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ मुझे दोस्तों ये करनी है कि अब मैंने ईयर पूछ लिया। अब सबसे मुझे ये वेरीफाई करना है कि जो ईयर मुझे यूज़र ने दिया क्या वो ईयर कहीं लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है फरवरी में कितने, अगर लीप ईयर फरवरी में वैसे डेज होते हैं 28, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट 28 लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आपका फरवरी मीन ईयर जो है वो लीप ईयर हो तो उसमें फिर फरवरी के डेज कितने होते हैं 29। तो यहाँ मुझे चेक करना पड़ेगा, इफ़ चेक करो जो मेरा ईयर है
उसका मॉडुलस लो 4 के ऊपर। मॉडुलस 4 के ऊपर इसलिए क्योंकि आपको पता है हर लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो मैंने कहा मॉडुलस लो 4 के ऊपर। अगर आंसर आए 0 इसका मतलब है ये जो ईयर यूज़र ने मुझे दिया ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर ये जो डेज अंडरस्कोर मंथ वाली जो अरे है, ओके, तो मैंने कहा जो इफ़ के अंदर जाओ और जो मेरी डेज अंडरस्कोर मंथ्स के नाम से जो अरे है उसका कौन से इंडेक्स में वैल्यू पुट करनी है, इस फरवरी वाले में। तो फरवरी की कौन सा इंडेक्स है आपको पता है, अरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये 0 वाला इंडेक्स और ये 1 वाला इंडेक्स मुझे वैल्यू प्रिंट करवा नहीं सेव करनी है ये 1 वाला इंडेक्स में। तो मैंने कहा जो डेज अंडरस्कोर मंथ वाली अरे है उसका जो 1 वाला इंडेक्स है उसमें क्या पुट कर दो, 28 की बजाय 29 सेट कर दो। ओके, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर है। देन अब मुझे क्या करना है, देन मुझे अब ये फाइंड करना है कि मेरे इस ईयर का जो ईयर मुझे यूज़र ने दिया इसका फर्स्ट डे कौन सा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है ना FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर ईयर नाम से एक फंक्शन को मैं कॉल करूँगा जो मुझे ये फाइंड करके देगा कि मेरे इस साल का जो यूज़र ने दिया इसका फर्स्ट डे कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसे भिजवाऊंगा ईयर। जाहिर बात है जिस ईयर का आप मुझे फर्स्ट डे फाइंड करना है तो उसका मैं उसे रेफरेंस भी तो भिजवाऊंगा ना, ये कौन सा ईयर है। ओके, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया यहाँ पे। तो यह मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसके रिटर्न डाटा पे इंट, क्योंकि ये जैसे कोई डे फाइंड करेगा देन वो वाला डे मुझे वापस रिटर्न करेगा, तो उसकी डाटा भी आ गई इंट। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न डाटा दी इंट, देन फर्स्ट अंडरस्कोर डे, सॉरी ईयर, ईयर। ओके, देन इसमें मैंने क्या भिजवाया है, मैंने इसमें ईयर वैल्यू भिजवाई है। तो यहाँ पे मैं उस वैल्यू को रिसीव करूँगा इंट ईयर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, देन यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ इंट डे के नाम से, जिसमें वो वाली वैल्यू मैं सेव, जो भी मेरी फर्स्ट वैल्यू फाइंड हो गया वो मैं डे वाले वेरिएबल में सेव करूँगा। तो मैंने कहा डे वाले वेरिएबल में इक्वल रख दो क्या, ये जो फर्स्ट डे वाली वैल्यू है। तो फर्स्ट डे वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए, किसी भी ईयर की फर्स्ट डे की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि ऑलरेडी साइंटिस्ट ने हमें दिया हुआ है। उस वो फार्मूला मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। तो ये फार्मूला आपको इंटरनेट से भी हर जगह मिल जाएगा अवेलेबल। आप इंटरनेट भी जाके लिखेंगे ना कि फाइंड फर्स्ट डे ऑफ एनी ईयर, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे मैं आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन पार्ट में ये फार्मूला प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ तक ये होपफुली क्लियर है। तो ये फार्मूला क्या करता है, ये आपको फर्स्ट डे फाइंड करके देता है। देन ये जो भी फर्स्ट डे फाइंड करेगा वो डे वाले वेरिएबल में सेव कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे ये करना है कि जो भी डे वाले वेरिएबल में वैल्यू आई है इसे वापस रिटर्न कर दो किसको, मेन की बॉडी को रिटर्न कर दो, किसकी, डे की वैल्यू को। तो ये टर्न कीवर्ड क्या करता है, ये मेरी इस वेरिएबल की वैल्यू को वापस रिटर्न कर देगा इसके पेरेंट को, जिसने इसे इस फंक्शन को कॉल किया। तो उसको कॉल किसने किया, मेन की बॉडी। तो लिहाजा ये वाली डे की वैल्यू मेन की बॉडी के पास वापस रिटर्न हो जाएगी और आती कहाँ पे है, इस जगह पे वापस आ जाएगी। तो मैंने कहा इस जगह पे जो भी वैल्यू आई है वो कहाँ सेव कर दो, वो मेरे पास यहाँ पे एक डे वाला वेरिएबल है उसमें सेव कर दो। तो ये देखें, ये हमने डे के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ था, इसमें हमने ये वाली वैल्यू सेव करवा लिया। अब देन मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे ये करना है एक फॉर लूप चलानी है जो 12 दफ़ा चलेगी। ओके, मीन 0 से लेके 12। आपको पता है फर्स्ट जो हमारा मंथ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारे टोटल मंथ होते हैं 12, तो हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 11 होगी। मैंने कहा एक लूप चलाओ जो 12 दफ़ा चलेगी और मेरे इस साल के जो यूज़र ने दिया इस साल के 12 के 12 मंथ की डिटेल मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे i = 0 के 0 से स्टार्ट करो और i ≤ 11। ठीक है, तो इस लूप के अंदर मैं आ गया। अंदर आने के फ़ौरन बाद अब मुझे क्या करना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है, वो ये कि इस लूप को चलाने से पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर दो, सिस्टम CLS। वो आपकी मर्जी, आप करें ना करें। वो ज़रा ये होगा खूबसूरती हो जाएगी कि जैसे ही वो कोई ईयर देगा दैन ये यहाँ से जो ईयर वाली वैल्यू आपने गेट की है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्लियर स्क्रीन की वजह से रिमूव हो जाएगी। दैन हमारा जो कर्सर है वो नई पोजीशन पे आ जाएगा, नई स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये देखिए मैं एक लूप चलाई जो 12 दफ़ा चलेगी। इसमें आते साथ सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे सबसे पहले मंथ का नाम और उसका जोन सा यूज़र ने ईयर दिया वो ईयर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि मंथ का नाम प्रिंट करवा। तो मंथ का नाम किसके पास है, ये मंथ्स वाली अरे के पास। तो अगर मैंने कहा जो मंथ्स वाली अरे है उसके जो फर्स्ट जो मंथ का है उसका नाम प्रिंट करवाओ। और फर्स्ट मंथ किस में सेव है, इंडेक्स के अंदर। कौन से इंडेक्स में, 0 वाले इंडेक्स में। तो वो किसको पता है, वो सिंपल ये देखें आई वाले वेरिएबल को पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई के पास होगा 0 तो ऑटोमेटिक यहाँ पुट हो जाएगा 0। तो 0 ऑटोमेटिक ये मंथ्स अरे के 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवाएगा फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, अप टू 100 ये चलता जाएगा। ओके, देन मुझे क्या करना है, देन मैंने दिया एक कॉमा, देन स्पेस और देन अपना जो करंट ईयर है। और वो करंट ईयर किसके पास है, वो जो यूज़र ने मुझे दिया था वो इस ईयर वाले वेरिएबल में वो वैल्यू सेव है।
तो मैंने कहा जो ईयर वाले वेरिएबल में वैल्यू सेव है वो वाले ईयर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दो जो भी होगी। ओके, देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ये करना है कि अपना मंथ का नाम और ईयर का नाम प्रिंट करवाने के बाद मुझे अब वो डेज़ की वैल्यू, डेज़ के नेम प्रिंट करवाने। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये आपने अगर गौर करें, ठीक है, अगर मैं आपको गौर करवाऊँ तो ये देखें, ये आपके जो ओरिजिनल कैलेंडर होता है इसके अंदर क्या होता है, पहले ये मंथ का नाम है, देन ईयर है, देन उसके बाद ये क्या है, पहले नेम प्रिंट हो रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब हमें ये प्रिंट करवाने हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी आउट के साथ ये डेज प्रिंट करवाऊँगा, सिंपल। तो हम यहाँ पे ये डेज प्रिंट करवाने लगे हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखें, हमें ये डेज के नाम मैंने बजाय इसके मैं खुद लिखूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी कर लिया यहाँ से और इसे जाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे खुद से लिखना ना पड़े। देन ये करने के फ़ौरन बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो भी मेरा फर्स्ट डे आया, अब मुझे नहीं पता कि इस जो फर्स्ट मंथ है इसका फर्स्ट डे का कौन सा है, वो किसको पता है, ये डे वाले वेरिएबल को पता है। तो सिंपल उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने कहा एक लूप चलाओ फॉर इंट। अब देखिए जो भी फर्स्ट डे होगा, फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट डे आपका वेडनेसडे है, जब वेडनेसडे है तो इसका मतलब है जो फर्स्ट डेट होगी 1 वो वेडनेसडे पे आएगी। ओके, यहाँ पे प्रिंट होगी, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट डे है वेडनेसडे तो ऑटोमेटिक 1 कहाँ प्रिंट होगा, वेडनेसडे पे। लेकिन जो बाकी पहले वाले जो ये 3 आपके डेज हैं ये क्या हुए हैं, एम्प्टी हुए हैं, मीन खाली हुए हैं, इनके ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं। तो इसको एम्प्टी करने के लिए भी दोस्तों की लूप लगानी पड़ेगी हमें, कि जितनी मेरे डे के पास वैल्यू है वहाँ तक जो है एक लूप चलाओ और मेरे जितने डेज बन रहे हैं उनको एम्प्टी कर दो। तो मैंने कहा इंट एम जे इक्वल टू, जे से स्टार्ट कर लें, एम से स्टार्ट कर लें, जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, तो वो आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा जे इक्वल टू 0, देन जे लेस देन डे तक, कि डे तक ये चलेगा कि जितनी मेरी डे की वैल्यू है वहाँ तक एम्प्टी कर दे मेरी चीज़ को, देन जे प्लस प्लस। तो आप जे को हमेशा 0 से स्टार्ट करें। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हमारा जो वीक का पहला दिन होता है संडे, ये 0 होता है, देन दूसरा मंडे 1 होता है, तो इसलिए हम अपनी इस लूप को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। देन ये फॉर लूप चलेगी और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा स्पेसिस। अब कितनी स्पेसेस प्रिंट करवानी है वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कि जितनी आपकी ये दो जो डेज के नेम है, इन दोनों नेम्स के दरमियान जितनी स्पेस है, आप देखें इनके दरमियान कितनी स्पेस है, इसमें के दरमियान स्पेस है 1 2 3 स्पेस है। तो मैंने कहा जितनी इन दोनों के दरमियान स्पेस है उसका आप डबल कर दो और उतनी यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवाओ। तो अब 3 का डबल करें तो क्या था 6, तो हम यहाँ पे 6 स्पेस प्रिंट करवा देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये 6 स्पेसेस मैंने प्रिंट करवा दी। जैसे मैंने 6 स्पेसेस प्रिंट करवाई, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना ये है कि अब मैंने स्पेस प्रिंट करवा दी है, अब मुझे सिंपल वो अपनी फर्स्ट डेट प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा, लेकिन लूप लगाने से पहले मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा वीक के नाम से और उसको डे की वैल्यू दे दूंगा, डे की वैल्यू। क्यों, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि फर्स्ट डे कौन सा था, कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करूँ। ओके, अब लूप को कैसे पता चलेगा, वो सिंपल मैं एक वेरिएबल लूँगा वीक के नाम से, मैंने हेल्प ली और ये वीक मुझे बताएगा, क्योंकि डे ने अपनी वैल्यू किसको दे दिया, वीक को दे दिया, तो ऑटोमेटिक अब वीक मुझे बताएगा कि मेरा फर्स्ट डे कौन सा था, तो ऑटोमेटिक ये लूप वहाँ से वैल्यू प्रिंट करवाना स्टार्ट करेगी। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ नया वीक के नाम से, ओके, जिसके पास डे ने अपनी वैल्यू रखवा दी है। ओके, तो ऑटोमेटिक अब क्या करेगा, मैं एक नई लूप लगाता हूँ जो जितनी जो सा मेरा करंट मंथ था, मैं जिस मंथ की बारी है उस मंथ के अंदर जितने डेज हैं उतने डेज तक ये लूप चलेगी, ये जो नई मैं लूप बनाने लगा हूँ, और उतनी स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट करवा देगी। तो इंट एम इक्वल टू, अब देखिए 1, आपको पता है फर्स्ट डे आपका वीक कहाँ से स्टार्ट, वीक कह रहा हूँ, मंथ की फर्स्ट डेट कौन सी होती है 1 से लेके अप टू 1 जितना आपकी वैल्यूज हो, तो 1 से स्टार्ट हो और एम लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक चले, जितनी आपकी करंट मंथ के अंदर डेज हैं। तो करंट मंथ के अंदर कितने डेज हैं ये किसको पता है, ये इस मंथ डेज अंडरस्कोर मंथ वाली अरे को पता है। तो मैंने सिंपल का मैंने कहा जो मेरी डेज अंडरस्कोर MONTH मंथ्स वाली अरे है, उसके अंदर जितने भी डेज हैं तो अब कौन सी आप मंथ की बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट मंथ ये अपने इस करंट मंथ की बात कर रहा हूँ जिसको मैं प्रिंट करवाने लगा। तो वो किसको पता है, वो आई वाले वेरिएबल को पता है, क्योंकि आई फर्स्ट टाइम 0 नेक्स्ट टाइम 1, तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये आप यहाँ पे आई रख दो, तो आई ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम 0 होगा, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 2। ओके, देन उसके बाद मुझे क्या करना है, M++, देन एम जैसे मैंने प्लस प्लस किया, उसके बाद अब मुझे ये करना है कि इफ़, सबसे पहले मुझे ये वेरीफाई करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ये वीक वाला वेरिएबल है ये कब तक मूव वैल्यू आगे मूव करेगा, जब तक इसके पास 6 आता है। 6 से जैसे इसके पास वैल्यू आएगी 7, तो ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको पता है आपके वीक के अंदर कितने डेज होते हैं 7, लेकिन उनकी वैल्यूज कौन सी होती है 0 से लेकर 6 तक, हाईएस्ट वैल्यू होती है 6। जैसे ही आएगा 7 तो हम समझेंगे यहाँ पे नई रो में मैंने मूव करना है।
तो मैंने सिंपल यहाँ पे कहा, मैंने कहा इफ़ चेक करो जो वीक वेरिएबल के पास जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है 6 से, क्या वो 6 से ग्रेटर देन, अगर तो ऐसा है तो फिर देन तुम इफ़ की कंडीशन के अंदर जाओ और सी आउट मेरी इस जो करंट डेट है वो प्रिंट करवाओ। तो वो करंट डेट किसके पास है, ये एम वाले वेरिएबल के पास। ओके, मैंने कहा जो एम वाले वेरिएबल के पास वैल्यू है वो प्रिंट करवाओ, लेकिन वो वैल्यू प्रिंट करवाने से पहले, क्योंकि अगर वीक की वैल्यू 6 से बड़ी है तो इसका मतलब मुझे नई रो में जाना है। तो मैंने कहा पहले बैक स्लैश करो और 1 2 3 4 स्पेसिस दे दो। ओके, 4 स्पेसिस देने के बाद एम की वैल्यू प्रिंट करवा दो। एम की वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद एक और काम भी करो कि वीक की वैल्यू को इक्वल कर दो 0 के, क्योंकि अब जाहिर बात है मैं नई रो में चला गया हूँ। अब जैसे मैं नई रो में गया तो मैं कहाँ आ गया हूँ, संडे के पास। तो संडे के पास, संडे कौन सी वैल्यू होती है 0, मंडे के पास 1, ट्यूसडे के पास 2। ओके, तो इस तरह मैंने कहा वीक को इक्वल कर दो 0 के। देन उसके बाद एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिंपल क्या करो, सी आउट करवा के सिंपल एम की वैल्यू प्रिंट करवा दो। अब मुझे कोई नई रो में नहीं जाना, कोई स्पेसिस नहीं देनी, सिंपल। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप? ओके, देन जैसे ही यहाँ तक क्लियर है आपको, देन जैसे ये वैल्यू प्रिंट करवाए, प्रिंट करवाने से पहले जैसे ही ऊपर जाए, अब जाहिर बात है मुझे हर दफ़ा जैसे एक वैल्यू मैं प्रिंट करूँगा देन मुझे इस वीक की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी तो करना ना। अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूँगा तो ये तो वैल्यू सेम है जैसी रहेगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा जो मेरे वीक वेरिएबल की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट, जैसे ये एक दफ़ा अपना ये फॉर लूप, ये जो फॉर लूप है, ये जो डेज प्रिंट करवा रही है, ये जैसे ही अपना ये कोड कंप्लीट करे, कोड कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाने से पहले एक दफ़ा वीक की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया करे। ओके, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर है। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे ना ये आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना एक डिजाइनिंग देने के लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन कहूँगा इफ़, क्योंकि अगर आपने अपनी डेट की बिल्कुल सही अलाइनमेंट करनी है ना, उसके आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर जो एम वेरिएबल है जिसके पास डेट है, अगर वो वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 10 के, तो फिर क्या करना है, फिर सी आउट स्पेसिस देनी है। फिर कितनी स्पेसिस देनी है, फिर 1 2 3 4 एंड 5 स्पेसिस देनी है। लेकिन अगर एल्स, अगर जो एम जो वेरिएबल है जिसके पास जो वैल्यू में प्रिंट करवानी है डेट की, ओके, अगर वो वैल्यू 10 से बड़ी है तो फिर सिंपल 4 स्पेसिस दो। सिंपल ये स्पेसिस हम दे रहे हैं 1 2 3 4। ओके, सिंपल ये, इससे क्या होगा, इसका आपका टेक्स्ट जरा अलाइनमेंट खूबसूरत हो जाएगी। ओके, सिंपल ये कर लिया। करने के बाद अब जैसे ये वाला एक मंथ पूरा हो, जैसे एक मंथ पूरा होने के बाद अब जो वीक की वैल्यू है, जब मैं ऊपर जाऊंगा वापस मीन नए मंथ की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए, तो उसकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट इस मंथ का जो करंट मंथ अब नया प्रिंट करवाने को जिसकी वैल्यू, इसकी फर्स्ट डे कौन सा है। तो उसका फर्स्ट डे ये देखें, ये वीक ऑटोमेटिक चल रहा था, इस वीक को पता है, अब इस वीक वेरिएबल को पता है जो फर्स्ट नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे कौन सा है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, डे वाले वेरिएबल को नए सिरे से वीक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट दे दूंगा। ओके, तो वीक वेरिएबल के पास जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक डे को मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिक आप डे के बाद जो भी नेक्स्ट मंथ है ना उसका फर्स्ट डे की वैल्यू आ चुकी है। सिंपल ये लूप इस तरह कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हम इसे कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं कि हमारा क्या फ़र्क पड़ा है। ओके, तो मैंने इसे कंपाइल एंड रन किया। ओके, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल 2020 का जो फर्स्ट डे था वो कौन सा था। ये था दोस्तों वेडनेसडे। ओके, देन फरवरी में सैटरडे। ओके, ये तक ये होपफुली आपको क्लियर है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने जूम कर दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 2020, एंटर किया तो ये देखें दोस्तों आपके पास मंथ बन के आ चुके हैं। ये मैं ऊपर चलता हूँ और आपको फर्स्ट डेट दिखाता हूँ। अगर आप ज़रा गौर करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से है। ओके, तो हम ऊपर चलते हैं। ये देखें दोस्तों जनवरी 2020 वेडनेसडे, देखें बूम गाइस, ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा आपके पास पूरा कैलेंडर बन के आ चुका है। ये जनवरी का कैलेंडर है। उसके बाद ये फरवरी में देखें 2020 लीप ईयर था तो देखें 29 डेज। उसके बाद मार्च 2020 देन इसमें इतने डेज, देन उसके बाद अप्रैल में इतने डेज, अप्रैल के बाद मई। ओके, उसके बाद जून। ओके, ये देखें एक और चीज़ आपको दिखाऊं, जैसे ही ये देखें फॉर एग्जांपल ये मई है ना, मई का लास्ट डे कौन सा था, सैटरडे। इसका मतलब नेक्स्ट जो जून है, जून जो नेक्स्ट मंथ है इसका, वो इसका मतलब स्टार्ट होगा कहाँ से, संडे से। तो ये देखें संडे से ये खत्म हो रहा है मई, इसका मतलब नेक्स्ट मंथ मंडे से स्टार्ट होगा। तो ये देखें मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये दोस्तों ट्रिक है। ये कैसे हुआ है, ये वीक वाले वेरिएबल और डे वाले वेरिएबल आप एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हुए हैं। जैसे एक मंथ कंप्लीट होता है देन साथ ही वीक वाला वेरिएबल अपनी वैल्यू डे वाले वेरिएबल को दे देता है। लेकिन जैसे ही स्पेस फर्स्ट जो करंट मंथ होता है उसकी स्पेस हम प्रिंट करवाते हैं, ये वाली जो आप गैप नजर आ रहा है, ये जैसे ही पूरी होती है देन डे वाला वेरिएबल अपनी वैल्यू वीक को दे देता है। ओके, तो इस तरह दोनों आपस में सिंक्रोनाइज तरीके से चल रहे हैं। तो ये आपका पूरा कैलेंडर आई होपफुली पूरा हो गया 2020 का। इस तरह आप कोई भी और दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से 2019 भी चेक करवा लेते हैं आपको एक दफ़ा।
ताकि आपको पता चल जाए कि लीप ईयर में और दूसरे ईयर में क्या फ़र्क होगा। अगर आप 2019 देंगे तो आपका ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे फरवरी 28 डेज़ का होगा। तो ये हम इसे चेक करते हैं, तो ये जनवरी आ गया, और ये देखें फरवरी 2019, और ये देखें कितने डेज़ का, 28 का, 29 इस दफ़ा नहीं आया, और ये आपका कंप्लीट हो चुका है ये। ओके, दिसंबर 2019, ये 31 ट्यूसडे 31 लास्ट था। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।